गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं सतवीर चौधरी और आज आपको लेकर आया हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके प्लीज़ एक बार देखो। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो मैग्नेटिक इफेक्ट था उसके बारे में जो बताया था वो किसने बताया था? ऑरस्टेड ने बताया था। एक वैज्ञानिक हुआ था ऑरस्टेड। उस ऑरस्टेड ने ही बताया था सबसे पहले कि कोई भी विद्युत है वो जब किसी वायर में चलती है तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करती है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कहने का मतलब है उसने एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी किया था इसके ऊपर। जैसे मान लो ये कोई वायर है, ये कोई चालक तार है और इसमें क्या एक विद्युत धारा बह रही है, आई करंट फ्लो करवाई इसने आई, और उसके पास एक चुंबकीय सुई, ये क्या है, कोई चुंबकीय सुई है। तो जब ये इसके पास लेके जाता है तो इसमें क्या होता है, ये विक्षेपित हो जाती है, डिफ्लेक्शन हो जाता है इसमें। तो इसने अंदाजा लगाया कि इस चालक तार के चारों तरफ क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके कारण ये जो सुई है वो क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें। तो इस चालक तार के चारों तरफ क्या रहता है, एक चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो हम बोल सकते हैं तो धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वह प्रभाव क्या कहलाता है, धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके यूज कहाँ करते हैं, जो अपना ओसीबी वगैरह रिले वाला सिस्टम है, जीएसएस वगैरह में जितनी भी रिले हैं वो सारी मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही आधारित होती हैं। और अपने एक तरह से एमसीबी का भी सिस्टम मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही है। तो इसमें बहुत सारे इसके प्रयोग किया इसने ऑरस्टेड ने। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जब इसके पास लेके जाते थे तो इसमें डिफ्लेक्शन होता था और दूर लेके जाते तो ये डिफ्लेक्शन कम होता जाता था। तो एक ये भी बोल सकते हैं, अगर इस तार से जितने दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र वीक होता जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। और अगर हमने इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो इसमें डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इसका प्रयोग क्या हो गया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये किसने किया था, ऑरस्टेड ने किया था। तो इससे क्या ज्ञात किया उसने, चुंबकीय क्षेत्र। अब हम इसकी दिशा ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो क्या है मेरा टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। क्या करना है मेरे को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, फर्स्ट है दक्षिणावर्त पेच नियम। क्या है, राइट हैंड पेच स्क्रू नियम। एक है इसमें दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड लॉ। कैसे, सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं हम, दक्षिणावर्त पेच नियम। इसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। इसने क्या बताया था, इस नियम के अनुसार ये कोई पेच है, इस पेच पे क्या है, आगे बढ़ने की जो दिशा है वो विद्युत धारा है। अगर विद्युत धारा की दिशा में वो बढ़ रहा है तो वो घूमने वाली जो दिशा है उसकी, जैसे इस प्रकार से हम इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर चलेगा, और जो इसके घूमने की दिशा है, ये जो रोटेशन की डायरेक्शन है, ये किसकी, ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं किसी तार में धारा अगर ऊपर की तरफ बह रही है या पेच की दिशा में है तो घूमने की जो दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये है दक्षिणावर्त पेच नियम। दूसरा बताया था दक्षिण हस्त नियम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसने क्या बताया था, अगर हम दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से रखें, तीनों उंगलियों को, ये अंगूठा हो गया, ये फोर फिंगर हो गई, तर्जनी उंगली, ये मध्यमा उंगली हो गई, ये अंगूठा, ये तर्जनी उंगली, ये मध्य उंगली। तो इसमें अंगूठा क्या बताएगा आपको, चालक की गति की दिशा को बताएगा, चालक की गति की दिशा को। या फिर ये फोर फिंगर, ये क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की
दिशा को बताएगी। और ये क्या बताएगी, इसमें मध्य उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। या फिर किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि धारा अंगूठा की दिशा में हो। जैसे हम इस प्रकार से, ये कोई चालक तार है मेरे पास, इसको मैंने पकड़ लिया, अंगूठा धारा की दिशा में करना है। जैसे ये कोई चालक तार और अंगूठा हो गया ये धारा की दिशा में, मैंने ऐसे पकड़ लिया इसको इस प्रकार से, तो ये वाली दिशा होगी कहाँ पर, ये बाहर की तरफ। इधर डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। तो इसमें दो डायरेक्शन होती है, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। बाहर की तरफ